लोग जितने भी नेता जो बड़े बड़े कुर्ते पहन के यहाँ आते हैं वोट के टाइम पे और दावे करते हैं इनकी समस्याओं का समाधान जड़ स्तर से कराने का, भाई वो अब हाथ नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी वीडियो के माध्यम से बात कहना चाह रहा हूँ, जो नेता यहाँ आते हैं वोट मांगने, वे भी कान खोल के सुन लें कि नेताओं के कुर्ते बहुत के फटे हैं, पर आपके नेताओं के जो है बनियान भी फटेंगे, इस बात का ध्यान रखना भाई। अच्छा, अभी ग्रामीणों की तरफ से एक बयान जारी हो, पहाड़ों पर हो रही लगातार तेज वर्षा के कारण जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ चुका है और जो फसलें हैं लोगों की वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, चाहे वो धान की फसलें हों चाहे गन्ने की फसलें हों। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गांव में जो गांव के अंदर है वो पानी जा चुका है, लोग पलायन कर रहे हैं। 80% लोग आ गए हैं जो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। 20% का आवागमन पूरी तरीके से चालू है। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष अमित त्यागी जी। इनसे जानते हैं सर किस तरीके का भ्रमण आप करने आए हैं, कैसे देख रहे हैं बाढ़ को? भाई सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, आपने यहाँ बाढ़ पीड़ितों की, किसानों की, मजदूरों की, जो भी लोग यहाँ हस्तिनापुर खादर खेती में रहते हैं उनकी आवाज़ पानी में घूम करके उनकी आवाज़ उठा दी। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपकी बात से खंडन करना चाहूँगा, हम यहाँ भ्रमण करने नहीं आए, हम तो यहाँ किसान समाज के लोग करते हैं, उनकी सहायता के लिए आए हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं और उनकी मदद अधिक से अधिक स्तर पर हो सकते हैं, बड़े से बड़े स्तर पर हो, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और एक बात और है, जितने भी नेता जो बड़े बड़े कुर्ते पहन के यहाँ आते हैं वोट के टाइम पे और दावे करते हैं इनकी समस्याओं का समाधान जड़ स्तर से कराने का, भाई वो अब हाथ नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी वीडियो के माध्यम से बात कहना चाह रहा हूँ, जो नेता यहाँ आते हैं वोट मांगने, वे भी कान खोल के सुन लें कि नेताओं के कुर्ते बहुत के फटे हैं, पर आपके नेताओं के जो है बनियान भी फटेंगे, इस बात का ध्यान रखना भाई। अच्छा, अभी ग्रामीणों की तरफ से एक बयान जारी हुआ था, यदि हमारी मदद नहीं की गई, गांव के अंदर यदि पानी पहुंचा, गांव के अंदर तो पहुंच चुका है पूरी तरीके से, यदि ये जो अप्रोच रोड है वो यदि टूटी तो पूरी तरीके से आवागमन प्रतिबंध हो जाएगा गांव के अंदर। तो लोगों ने ये कहा है कि जल समाधि लेने को हम मजबूर होंगे। इसको लिया भाई यदि शासन प्रशासन उनकी सहायता नहीं करेगा तो उनकी कहने की जरूरत नहीं, जल समाधि भी अपना आप ही ले लेंगे। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कई सारे गाँव, हज़ारों की संख्या में यहाँ के निवासी जल में अपना आप ही मग्न हो जाएंगे। वे अब इस इंतजार में बैठे कि शासन प्रशासन उनके लिए क्या करे। हमने अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब से बात करी, तो एसडीएम साहब ने भी जो है कोई जवाब ऐसा नहीं दिया कि उनके रहने का, खाने का इंतजाम कहाँ पर होगा। कोई किसी तरह की ठोस कार्रवाई शासन के द्वारा नहीं की जाएगी। संगठन क्या मांग है, संगठन की क्या मदद है? संगठन की मांग ये है कि इन्हें फिलहाल सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए और सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के बाद इनके खाने की, रहने की व्यवस्था कराई जाए और इनके बिजली के बिल और राशन की फ्री में और बिजली के बिल भी इनके माफ़ हो, और जो फसल का इनका नुकसान हुआ, जो पशुओं का इनका नुकसान हुआ, सरकार उसे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर माफ़ करे, इनकी सहायता। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो किसान हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनका बिजली का बिल माफ़ हो, राशन फ्री मिले, सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुँचाया जाए। मेरे सहयोगी रियान के साथ सचिन कश्यप की रिपोर्ट।